किसानों की फसलों पर केंद्र की मोदी सरकार से पिछले 33 दिनों से एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह सुनवाई की। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसान विरोध कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं, उन पर दबाव दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि वे डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिए कि डल्लेवाल की शिफ्टिंग में मदद की जरूरत हो तो वह इसे मुहैया कराएं। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के मामले को लेकर 31 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने 2 कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की है, 2 मेडिकल टीमें बनाई हैं जिनमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। ये डल्लेवाल को मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। डल्लेवाल की पहली जांच 19 दिसंबर को और दूसरी 24 दिसंबर को हुई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एफिडेविट को वो हिस्सा पढ़ें जिसमें यह बताया गया है कि आपने उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। जिस पर पंजाब एजी ने एफिडेविट पढ़ते हुए कहा कि डल्लेवाल ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना किसानों के विरोध के उद्देश्य को कम आंकना होगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमने सभी को आश्वस्त किया है कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, तो ये समस्या क्यों है कि वो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते। जिस पर पंजाब एजी ने कहा कि एफिडेविट में कहा गया है कि अगर डल्लेवाल को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है तो जीवन का नुकसान हो सकता है। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि यह स्थिति किसने होने दी। इस पर पंजाब एजी ने कहा कि पूरी साइट किसानों ने घेर ली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर यह आंदोलन अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए है तो यह समझ में आता है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन करना कभी नहीं सुना गया। इसी पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि ये तो फिर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपका बयान दर्ज करें कि आप असमर्थ हैं? आप डरावनी स्थिति को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाधान क्या है। इस पर पंजाब डीजीपी ने कहा कि हमने पहले ही उन्हें अस्पताल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अच्छे बुरे पहलू को देख रहे हैं। उन्हें वहां से हटाने के बाद की स्थिति का आकलन करना ज़रूरी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी कानूनी कार्रवाई का विरोध हो रहा है तो आपको उसका सामना करना होगा। अगर लोग मरीज को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि इसे तुरंत करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है और आपको केंद्र सरकार से कोई समर्थन चाहिए तो हम निर्देश देंगे। हमें इसकी कंप्लायंस चाहिए। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। कृपया उन्हें बताएं कि वह डॉक्टरी मदद के साथ अपना अनशन जारी रख सकते हैं। जिस पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें वहां से हटाने पर नुकसान हो सकता है। इस पर जस्टिस धुलिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र सरकार इस स्थिति को शांत करने के लिए क्या कर रही है। इस व्यक्ति के लिए समय कम हो रहा है। जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ सकती है। किसान नेता उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम जो देखना चाहते हैं वह केवल ये है कि हम पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। विशेष रूप से 20 दिसंबर के आदेशों के संदर्भ में इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई के लिए और अधिक समय देने के पक्ष में हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर पंजाब को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हम केंद्र सरकार को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने का निर्देश देते हैं ताकि आदेश को लागू किया जा सके। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की टीम ने डल्लेवाल के कीटोन बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट किसान नेताओं को सौंपी है। दोनों रिपोर्ट में डल्लेवाल के कीटोन बॉडी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट डॉक्टरों की रिपोर्ट में 6.8 और सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट में 5.8 है, जो बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि डल्लेवाल का शरीर ही शरीर को अंदर से खा रहा है। साथियों, जैसा कि डॉक्टर हरनूर जी ने बताया कि लगातार उनकी टीम है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। आज उनके आमरण अनशन का 30वां दिन है
और अभी डॉक्टरों की टीम से ही हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया, उनकी फाइंडिंग्स ये हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पिछले 10 महीने से उनको मॉनिटर कर रहे हैं और खासकर जब से उनका आमरण अनशन शुरू हुआ है, जो उनका अपर बीपी है वो पहले नॉर्मली 130 के आसपास रहता था, लेकिन अब जो उनका अपर बीपी है वो नॉर्मली भी 100 के आसपास ही वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 100 से 105 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो लोअर बीपी है उनका वो 70 से 75 रह रहा है नॉर्मली, जो पहले उनका 80 से 85 रहता था, अब वो फ्लक्चुएट करके लगभग 70 के आसपास ही नॉर्मली रहता है, उससे डाउन ही आता है, लेकिन उससे ऊपर जो एक नॉर्मल स्थिति में जाना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो वहां पे एक वो कॉन्स्टेंट सा हो रहा है, जो बहुत ही एक डिटेरियोरेट हो रही है उनकी हेल्थ, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है।